students, welcome back. I think you must have thought why Akisar is not taking classes. Dear students, I was busy in evaluation of board copies. Now the work of evaluation has been accomplished. Therefore, once more, I am present before you to teach you. Students dear, we teach you grammar and in which you are taught direct, indirect, synthesis, transformation and syntax. But for translation we have a little time at last. Therefore, during the corona pandemic, I will teach you translation, in which is very important point of view getting good marks. It alone carries 10 marks. Dear students, to get 10 marks you have to work hard. I will teach you in very easy way, and I hope you will learn all things by and by. Let's start without delay. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन आपके जो है सिलेबस का एक महत्वपूर्ण जो है भाग है, सिलेबस का महत्वपूर्ण जो है अंग है. इसे अगर आप सीख गए तो समझिए कि जो है बहुत आसानी से आप 2% जो है बढ़ा सकते हैं. 2% जो है बहुत होता है, या फिर 2% लेकर आता है, 10 मार्क्स आता है. क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है. तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि जो है मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत आसान होता है, लेकिन आसान जो है होने की वजह से भी जो है आप इसको सीखे नहीं होते हैं, तो जो है मुश्किलें जो है आपके सामने आती हैं. तो कैसे करेंगे, बहुत आसानी तरीके से जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है ट्रांसलेशन हम करें, किन किन चीजों पर जो है हम लोग ध्यान दें, कैसे करें. लेकिन इसके लिए जो है स्टूडेंट्स आपको जरूरत होती है कि कैसे जो है कौन सा जो है सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन जो है कॉम्प्लीमेंट है, ये सारी चीजें जो है थोड़े आपको जाननी पड़ेगी. और जो मैं बताऊंगा बहुत आसान हो जाएगा. शब्दकोश आपके पास होने चाहिए, जो हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं उससे शब्दकोश जो है आप आसानी से जो है याद कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ जो है सेंटेंस जो है लिखे हुए हैं, इसको कितनी आसानी से जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और आप जो है इस पर नजर रखिए और इसको सीखिए कि कैसे सेंटेंस. ये तो सिर्फ सिखाने के पर्पज से है. आगे जब मैं सेंटेंस लेकर आऊंगा एक एक, तो वह डिफरेंट टाइप का होगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और उसको कैसे करना है ये मैं बहुत आसानी तरीके से आपको आसान तरीके से जो है करने के लिए जो है बताऊंगा. उसको आप करते रहिए और देखिए इस जो है टीचिंग के द्वारा आपका ट्रांसलेशन जो है बहुत आसानी से जो है तैयार हो जाएगा. तो यहाँ पे करेंगे. पहले जो है देखते हैं, संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं का कीमत बढ़ रहा है. इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं, रेड सर्किल में हमने दिया हुआ है, ये हिंदी के प्रीपोजिशन है के, में, का. ठीक है. तो इनका जो है ऐसा नहीं है कि जो है ये ऐसे ही मैंने यूं ही लिख दिया है. इनका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है रोल है कि कैसे जो है मतलब इन्हीं के जो है बेस पर जो है चलना भी होता है. इनको जो है मतलब लिए बगैर जो हम ट्रांसलेशन करेंगे तो जो है सिखाने के पर्पज से थोड़ी मुश्किल आएगी. इसलिए सिखाने के लिए इन पर जो है नजर रखिए कि जो सर्किल किया गया है इसका कोई मतलब है. आइए जो है देखते हैं. सबसे पहले क्या हमको लेना होता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. मतलब जो है हमको ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी से सब्जेक्ट को उठाना होता है और सबसे पहले रखना होता है. और यह जो है कैसे जो है आपको मिलेगा, किस बिंदु पर जो है सेंटेंस जो है फोकस कर रहा है, मतलब अपना केंद्रित जो विचार है वो रख रहा है, उस जो है बिंदु को उठाना होता है. वो इस सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट होता है. यहाँ पे देखिए, संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं का कीमत बढ़ रहा है. क्या बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है. कीमत बढ़ रहा है तो किस पर जो है ज्यादा फोकस मतलब जो है किया गया है, कीमत पर जो है किया गया है. कीमत बढ़ रहा है, और जो है किसी का वही मतलब जो है मेन जो बिंदु है इसका यही है कि कीमत बढ़ रहा है. इसलिए जो है कीमत क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया. इस तरह से जो हमने लोग निकाल लिया कि जो प्राइस है वो क्या हो गया,
सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट हो गया। अब उसके पहले आएंगे, उसके पहले कहा आया है, इसलिए कहा कि अंग्रेजी जो है आप लिख लेंगे, पीछे से जो है चलेंगे। तो हमको सब्जेक्ट मिल गया है, सब्जेक्ट के जो है पीछे से चलेंगे। बढ़ रहा है, ये तो जो है आपका वर्ब है। वर्ब जो है जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, उसका भी टाइम आएगा। तो देखिए द प्राइस ऑफ, किसका? ऑफ, कीमत का। तो हो गया प्राइस ऑफ। अब हो गया क्या आएगा कि खाने पीने की वस्तुओं का। देखिए यहाँ पे जो है जो प्रीपोजिशन है उसके बाद की सभी जो है शब्दों को उठा लेना है। यही इसमें करना होता है कि देखिए यहाँ से हमने का उठाया, का के पहले एक ही था, एक को उठाया, और का के बाद जो है जो प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद की जो है सभी वस्तुओं को जो है क्रम से जो है उठा कर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाने पीने की वस्तुएं, तो जो है फूड हो जाएगा। खाने पीने की वस्तुएं, फूड आर्टिकल्स, ये खाने पीने की जो है वस्तु हो गई आर्टिकल्स। आप फूड आर्टिकल्स, खाने पीने की वस्तुओं की कीमत। अब एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। जब किसी भी सेंटेंस में नाउन, ये प्राइस नाउन है, प्लस जो है प्रीपोजिशन ऑफ है पी, प्लस जो है ये जो है नाउन है, खाने पीने की वस्तुएं नाउन है, तो एन प्लस पी प्लस एन जहां पे भी आए डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है कि चाहे वह किसी तरह का सब्जेक्ट हो, किसी तरह का नाउन हो, पी एन प्लस पी प्लस एन के स्ट्रक्चर पर अगर कोई नाउन आता है तो पहले नाउन के पहले, यानी जो है पी है और इसके पहले नाउन ये प्राइस है, ये आप है, आपके पहले प्राइस नाउन है, तो इस जो है प्राइस के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ कि एन प्लस पी प्लस एन के स्ट्रक्चर पर कोई भी जो है नाउन दो आता है, बीच में प्रीपोजिशन आता है, तो पहले नाउन के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और वह नाउन चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे जिस प्रकार का हो, दुनिया का कोई भी नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, किसी तरह का नाउन हो, जिस पर जो है आर्टिकल लगता है नहीं लगता है ये भूल जाइए। यहाँ पे आपको किसी तरह का नाउन हो, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? ये मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एन प्लस पी प्लस एन के स्ट्रक्चर पर आएगा तो वह किसी तरह का अगर नाउन है तो उसके पहले जो है हमको जो है आर्टिकल द का प्रयोग करना ही करना है। क्यों करना है? यह स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर जो है आता है। इस नाउन को हम स्पेशलाइज बनाते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, इसलिए जो है इनके पहले जो है, जैसे द वाटर ऑफ द गंगा। द गंगा क्यों कहा? क्योंकि जो है गंगा रिवर है, रिवर के पास जो है आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और वाटर के पहले हमने क्यों जो है द का प्रयोग किया? पहले तो ये चीज है कि एन प्लस पी प्लस एन के स्ट्रक्चर पे है। दूसरा जो है उसके पीछे रीजन ये है कि हमने उस नाउन को स्पेशलाइज किया, उसको जो है विशेष बताया कि पानी, किसका पानी? गंगा का पानी, और किसी पानी की बात नहीं हो रही है, जल की बात नहीं हो रही है, गंगा जल की बात हो रही है। इसलिए जो है वहाँ पे द गोल्ड ऑफ माई रिंग, और किसी दूसरे की रिंग की बात नहीं हो रही है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग। तो यहाँ पे जो माई रिंग है, यह इधर रिंग नाउन आ रहा है और उसके बीच में जो है आप आ रहा है, और फिर जो है पीछे गोल्ड आ रहा है, तो इस गोल्ड के पीछे जो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या प्राइस के पहले क्या रखते हैं? द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स। हो गया इतना, तो जो है आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो है क्या ये आना है कि यहाँ तक हो गया, खाने पीने की वस्तुओं तक हो गया। अब क्या आया? मे, तो मे की अंग्रेजी तुरंत लिखेंगे इन। हो गया। अब इसके पहले क्या है? सभी देशों, तो क्या हो गया? ऑल द कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज हो गया। अब जो है ऑल द कंट्रीज, सभी देशों में, हो गया इन ऑल द कंट्रीज। अब क्या आया? के, तो फिर से क्या लिखेंगे? ऑफ। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, ऑफ। अब क्या हो गया? संसार है द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये जो है देखिए आप द वर्ल्ड हो गया, तो संसार के सभी खाने पीने की वस्तुओं की कीमत हो गया। अब बचा क्या, बढ़ रहा है, तो है कि जो है अंग्रेजी लिखेंगे इज, और बढ़ना का जो है इंक्रीज, तो ये जो है आपका जो है प्रोग्रेसिव टेंस में है, तो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। देखिए कितना जो है आसानी से जो है हो गया, आपका सेंटेंस पूरा हो गया। कितना आसानी से जो हम बाई क्रम जो है बाई एंड बाई जो है सबको रखते गए धीरे धीरे, और जो है सभी के सभी जो है मतलब बहुत आसानी से सेंटेंस हमारा विदाउट जो है किसी जो है टेंशन के जो है हो कंप्लीट हो गया। उसी तरह से इस जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियां हरी हैं, तो यहाँ पे देखिए दो जो है आर्टिकल्स जो है इसमें दो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, रेड में सर्किल है के की। तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए और इसका भी जो हम सब्जेक्ट निकालेंगे, तो पत्तियां हरी हैं, पत्तियां हरी हैं, तो यहाँ पे देखिए पत्तियां हरी हैं, यहाँ पे इस जंगल की सभी वृक्षों की पत्तियां, तो जो सारी पत्तियां जो है वह जो है इस सेंटेंस का जो है इसी पर जो है पूरा जो है केंद्रित किया जा रहा है। हरी है, कौन हरी है, पत्तियां, यानी जो है मेन जो है चीज यही है, तो क्या लिखेंगे लिव्ड, क्या हो जाएगा लिव्ड। अब देखिए आया क्या कि क्या हो जाएगा आप सभी वृक्षों की, ऑल द ट्रीज, अब देखिए ऑल द ट्रीज, लिव्ड ऑफ ऑल द ट्रीज, यहाँ पे द ट्रीज नाउन है, लिव्ड भी नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो जो मैं थ्योरी बताया यहाँ पे क्या हो जाएगा द लिव्ड ऑफ ऑल द ट्रीज। अब यहाँ तक तो हो गया सभी, अब के फिर आया तो आप लिखेंगे, और इस जंगल के तो ऑफ दिस फॉरेस्ट, यहाँ तक हो गया। अब जो है क्या है, हरी है, यही बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर है आर, और जो है जो हरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रीन, क्या हो जाएगा ग्रीन। तो इस तरह से देखिए ये भी जो है सेंटेंस पूरा हो गया। द लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर ग्रीन। आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लीव्स है, पत्तियां है, पत्तियों के लिए जो है आर का प्रयोग हुआ। अब जो है उसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नायक थे। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी पर ही जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। स्पष्ट है कि हमारे सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट यही होंगे, तो जो है क्या लिखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गांधी। अब यहाँ पे जो है थे आया है, तो याद रखिए किसी भी महान विभूति को जब हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए जो है थे ही आता है, था नहीं आता है। था जो है बहुत ही मतलब भद्दा हो जाएगा उनके लिए, इसलिए रेस्पेक्ट देने के लिए जो है थे का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम रूल की बात करेंगे तो हमारा अंग्रेजी में जो है ऐसा नहीं है, हम सिंगुलर जो है नाउन के लिए सिंगुलर वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। गांधी जी, गांधी, महात्मा गांधी वाज हो गया। अब क्या आ रहा है, एक यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का जो है वो बात देखिए, एक क्या थे, एक महान नायक थे, तो एक महान वाज हो गया। अब क्या हो जाएगा अ ग्रेट हीरो हो गया। अब इसके पीछे जो है क्या आया, के आया, तो लिखेंगे ऑफ। अब उसके पीछे क्या आया, हमारे देश, तो हमारे देश का क्या हो जाएगा आवर कंट्री, आवर कंट्री। तो देखिए ये भी सेंटेंस हो गया, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट हीरो ऑफ आवर कंट्री। कितना आसानी से हो गया। ये तो सिर्फ जो है मैंने आपको कैसे बनाएंगे इस पर जो है आपका ध्यान जो है केंद्रित किया। बट डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वीडियो आई विल bring you some special types of sentences which is very important in point of view getting good marks, and in point of view to learn the formulas of the translation. So
after this I am going to give you some sentences in your WhatsApp. So please do transformate that sentence in English and send on WhatsApp. Then I will check that those sentences, and if I get any fault in them, I will indicate you.